ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर रहे हैं। बैंक निफ्टी को पहले बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं और बड़े टाइम फ्रेम से समझते हैं, फिर उसके स्टॉक समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या है, इस वाली कैंडल को देखोगे ना, जो आपका 30 नवंबर वाली है, इसने ऊपर स्पाइक मारा, ऊपर आके नीचे आ गई। वही आपका आरबीआई वाली जो न्यूज़ था वो सब चीज़ थी। वो भी एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है कि 4 बजे कोई न्यूज़ आती है और 2:30 बजे 2:30 बजे के बाद मार्केट गिर कैसे जाती है। खैर हम उस डिबेट्स में नहीं पढ़ेंगे, अपना देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी आप फिलहाल देखोगे तो जितने भी शॉर्ट सेलर्स होंगे उनका स्टॉप लॉस कहाँ बैठा होगा, 44,050। जो वीकली बेसिस पे शॉर्ट, मतलब वीकली ट्रेडिंग कौन करता है, वीकली चार्ट्स पे जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, उन सब का स्टॉप लॉस आपका 44,050 है। तो वो अपने को मार्क करना है। चलो ठीक है, नीचे आते हैं। और नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको। अच्छा, आपको ध्यान होगा, अगर आप कुछ दिनों से देख रहे हो ट्रेडिंग, तो 43,250 ये आपका, और 350 ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, अगर आपको ध्यान होगा तो। एक बात ये नोट करने वाली है, और दूसरी बात क्या नोट करने वाली है, एचडीएफसी बैंक ने ब्रेकडाउन नहीं दिया था। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर एचडीएफसी बैंक ब्रेकडाउन नहीं देता, बाकी सब दे देते हैं, मार्केट बची रहेगी, गिरेगी नहीं। सेम चीज़ ऊपर में भी होता है। अगर सारे बैंक से ब्रेक, मतलब आपको भागते हुए बैंक निफ्टी दिख रही है और एचडीएफसी बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो बहुत ऊपर तक नहीं जाने वाली। ठीक है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी के लिए देखोगे तो इंट्राडे में, वन डे का चार्ट देखोगे तो बिल्कुल रेजिस्टेंस पे आके ही क्लोज हुई है। अब मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो हमेशा याद रखना। अब हमेशा क्या मतलब, बैंक निफ्टी के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है आरबीआई की, कभी भी आके वो स्टेटमेंट दे देंगे और मार्केट को गिरना चालू कर सकते हैं। ठीक है, एनीवेज वो अभी इग्नोर करते हैं। अगर गैप अप खुलती है मार्केट तो ये सपोर्ट एरिया क्या आ जाएगा, ये सारा आपका। यहाँ के आसपास मुझे कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो बाय जाऊंगा। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी पे मैं कम क्वांटिटी में बाय जाऊंगा। ठीक है, वो चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर मार्केट इसके नीचे, यानी कि जितने भी बायर्स होंगे उन सबका स्टॉप लॉस इन्हीं कैंडल्स के नीचे होगा, करेक्ट। तो यहाँ से फिर आपको नीचे थोड़ा सा सेलिंग फास्ट दिखेगी। वो लेवल कौन सा आ रहा है, समवेयर अराउंड ये। ठीक है, ये आ गया आपका 43,650 के नीचे। लेकिन आप ध्यान से एक चीज़ और देखोगे तो ये सारे एरिया आपके सपोर्ट के भी हैं, मतलब 43,500। ठीक है, तो बहुत बड़ा प्लान मत करना इधर की तरफ भी, नीचे की तरफ भी। और ऊपर आपका 44,040 अगर गैप खुलेगा भी तो भी ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया, सेलिंग का एरिया है 4440, तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है। 3 केसेस होने वाले हैं, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज और गैप डाउन। साइडवेज खुल गया और बाद में थोड़ी देर मार्केट स्पेंड करके देन ब्रेकआउट देता है 43,800, बहुत प्यारा लेवल होगा बाइंग का। और सेम चीज़ सेलिंग में भी होगा। अगर मार्केट यहाँ पे टिक जाता है और छोटे के लिए वापस से ब्रेकडाउन देते हैं तो फिर आपको नीचे के लेवल भी 570 500 तक के देखने को होंगे। बहुत बड़े बड़े टारगेट्स कोई प्लान अभी हम लोग कर भी नहीं रहे हैं, है ना। छोटे छोटे टारगेट्स को भी प्लान कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो भी छोटे टाइम, इंट्राडे में भी छोटे अपना टारगेट्स को प्लान कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन लोग फिन निफ्टी पे, फिर स्टॉक्स देखेंगे बिकॉज फिन निफ्टी इंपॉर्टेंट है, एक्सपायरी है उसकी, है ना, ध्यान में रखना है। फिन निफ्टी में अगर ये मार्केट खुल के, पहले तो 665 आपका आज का हाई है, अगर मार्केट इस रेंज में खुलती है तो ध्यान रखना मार्केट इसके नीचे अगर साइडवेज जाती है, सॉरी इसके नीचे जो आपका, मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे अगर आपका जाना शुरू करेगी ये वाला जो एरिया, क्योंकि जहाँ पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग थी 550, है ना। जो हम लोगों ने रेशियो स्प्रेड्स मारा हुआ है लाइव ट्रेडिंग में, जो भी है, तो उनको टेंशन कहाँ तक नहीं, 750 80 तक टेंशन नहीं, और 500 तक कोई टेंशन नहीं, प्रॉफिटेबल रेंज है वो दोनों ही। जो लोग भी लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मैं बता देता हूँ, अभी आपका वेडनेसडे, थर्सडे और इसका ट्यूसडे को अवेलेबल नहीं हूँ। तो जो भी लाइव ट्रेडिंग ऑलरेडी हैं वो ध्यान में रखना। और अगर किसी को ज्वाइन करनी है लाइव ट्रेडिंग तो आप सिंपल सा इस पे आके व्हाट्सएप कर देना तो आपको मिल जाएगा लाइव ट्रेडिंग का। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखो, एक चीज़ सिनेरियो सबसे बेस्ट पता क्या होगा, अगर मार्केट कहीं रेंज में खुल जाए और सेकंड हाफ में, मतलब फर्स्ट हाफ में आपको कंसोलिडेट करो, सेकंड हाफ में किधर की तरफ भी ट्रेंडिंग हो तो ट्रेंड फिर आपको अच्छा मिल सकता है, ऊपर आपको 150-200 पॉइंट फिर निफ्टी में भी मिल सकते हैं कैप्चर करने को। बट वो ओपन कहाँ होती है वो इंपॉर्टेंट है। गैप अप ओपन होगी तो ये एरिया आपका सपोर्ट का एरिया होगा, इसके आसपास पॉजिटिव एक्शन पे बाय जाऊंगा। ठीक, गैप डाउन खुलेगी तो ये आपका रेजिस्टेंस हो रहेगा, इसके ऊपर आसपास कोई रेजिस्टेंस मिलेगी, मतलब गैप डाउन खुली और मार्केट आपको ऊपर आई और यहाँ से आपको कोई नेगेटिव एक्शन मिला तब सेल पे जाना है ना। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं है। अगर कॉल पुट के भी अगर आप रेट देख रहे होगे तो बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेट हो रहे हैं, उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे पता करना है वो सब, और उसमें डील कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसका रेंज निकालते हैं कि फिर निफ्टी की ऊपर की रेंज कितनी आ रही, गैप कहाँ तक है, 700 तक। ठीक है, तो ये आपका एक 700, लेकिन रेजिस्टेंस आपकी ये है 700 11 12 के आसपास। ठीक है,
और जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ रही है वो 19770 के आसपास आ रही है। तो यहाँ पे आके मुझे नेगेटिव एक्शन मिलेगा तो मैं शॉर्ट के बारे में सोचूंगा। और नीचे कहाँ पे 400 तो खैर अभी आ नहीं रहा है, 419 400 आपको याद होगा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कहीं मिलता है, किसी भी कारणवश मिल जाता है, तब मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा 526 के आसपास, ठीक है। 580 के आसपास नीचे जाएगा तो 526 500 तक के भी टारगेट्स अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो ओपन कहाँ होता है वो इंपॉर्टेंट होता है कल के लिए, ठीक है, कल मतलब ट्यूसडे के लिए, ठीक। ऑप्शन चेन पे नज़र मारते हैं और ऑप्शन चेन पे नज़र मारने के बाद फिर कुछ स्टॉक्स देखेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करता हूँ तो 9,90,000, ठीक है। अच्छा हो क्या रहा है, 40,500 का स्टे डाला परसों, मतलब 2 दिन पहले। उसके बाद वो शिफ्ट होकर 600 पे आ गया, अब वो शिफ्ट होकर 700 पे आ गया, ठीक है। और आप देखोगे तो पुट्स की वैल्यूज़ लगातार हर दिन रिड्यूस हो रही है और कॉल्स की भी बढ़ नहीं रही है उतनी क्वांटिटी में, ठीक। तो मेरे को क्या दिख रहा है इसमें, 43,700 पे मैक्सिमम पुट्स हैं और 40,800 पे मैक्सिमम कॉल्स हैं, ठीक है, ओके। फिर निफ्टी पे देखते हैं क्या रेंज निकल के आ रही है एक्सपायरी के लिए, ठीक है। रेशियो स्प्रेड्स पे जो था ना, रेशियो स्प्रेड क्या होता है, आपके नीचे की कॉल एक बाय करते हो, ऊपर की कॉल 2 सेल करते हो। ये हम तब देखते हैं जब अपने को तेज़ी दिखती है, बस बहुत बड़ी तेज़ी नहीं दिखती है, मतलब तेज़ी तो है लेकिन बहुत तेज़ी नहीं है। इसमें भी देखोगे तो अपने कॉल्स ने भी वैल्यू लूज़ करी है, पुट्स ने भी वैल्यू लूज़ करी है। अभी मैं बात करता हूँ तो क्या दिख रहा है मुझे, 14 लाख 16 लाख और यहाँ पे आपकी 12 लाख, यानी 550 नीचे की रेंज आ रही है, 19,550 आपकी, और ऊपर की रेंज आपकी इसमें 800 आ रही है। चार्ट में हमारी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा आ रही थी, 775 की, ध्यान है, ओके। फटाफट से स्टॉक्स देख लेते हैं, ठीक है। स्टॉक्स पे एनालिसिस करने के बाद अपने को और अच्छा आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले किस पे देखते हैं हम लोग, ऑब्वियसली बात है HDFC बैंक का, HDFC बैंक, ठीक है। HDFC बैंक का आपका 1504 नीचे की रेंज है। आपको ध्यान होगा, वही सेम चीज़ मैं रिपीट भी कर रहा हूँ कि जब तक किसी एक पर्टिकुलर बैंक में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, HDFC, ICICI और SBI, तब तक मार्केट एक साइड को मूव नहीं कर सकती, ठीक है, ये याद रखना। अभी क्या चल रहा है, अभी SBI का मैं चार्ट दिखाऊंगा तब दिखाऊंगा। अभी कल क्या हुआ, HDFC बैंक और ICICI बैंक पूरी मार्केट को ऊपर लेके गए। अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या आ रही है HDFC बैंक के लिए, पहला सपोर्ट क्या है 1520, यानी 20 के नीचे जाएगा तो ये वाली कैंडल आपकी ब्रेकआउट फेलियर की कैंडल कहला जाएगी जो आज बनी है। फिर आपको 1504 इज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड 1558 इज अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक, मार्केट नीचे आया, वापस से आके इसी जगह पे आके उसने रेजिस्टेंस लिया, तो वापस से ही आपका ये एरिया रेजिस्टेंस का है, ठीक है, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है अपना ICICI बैंक। ICICI बैंक में आपका 932 से लेके 935 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब होता क्या है, मान लो इंट्राडे के अंदर ही रेजिस्टेंस से नीचे लौट रहे हैं तो अपने को शॉर्ट का रेट प्यारा मिलता है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल मिल जाता है ना। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अगर आप एक्यूरेसी पे काम करते हो, मतलब क्या है, आप हर बार सही होने की कोशिश करते हो, तो आपको ये जो है रिस्क रिवॉर्ड रिड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर आप रिस्क रिवॉर्ड पे काम करते हो तो हो सकता है आपको ट्रेड्स कम मिले, लेकिन आपको रिस्क रिवॉर्ड पे काम करोगे तो एक्यूरेसी पे उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी बात करता हूँ तो ये आपका सपोर्ट एरिया था, ठीक है, मार्केट नीचे आया, उसके बाद अगर ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देता है जो कि 932 से 35 है, ठीक है, और SBI पे मैं चार्ट दिखाऊंगा तो मार्केट में एक बड़ी तेज़ी को आप बैंक निफ्टी में देख सकते हो, ठीक है। SBI में ये चीज़ है। अच्छा हुआ क्या ना, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी पूरी इसी की, और वो पूरी वीडियो बेकार हो गई, मतलब मैं रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करना ही भूल गया उसमें। तो ये सारे मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, एनालिसिस कर चुका हूँ, मैं दोबारा से कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कई बार कई दफ़ा होता है मेरे साथ कि मैं पूरी पूरी वीडियोस रिकॉर्ड कर देता हूँ और वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती है। पहले दिन कैंडल का साइज़ ये था, ठीक है, ये वाली बड़ी कैंडल का। ये जो बेरिश हरामी बुलिश हरामी जो होती है कैंडल, सॉर्ट ऑफ उस तरह की कैंडल्स हैं, ठीक है। दूसरी कैंडल इसी के अंदर बनी, ठीक, और तीसरी कैंडल और इसके अंदर बन गई। तो आप रेंज देख रहे हो, तीसरे दिन आपकी नैरो रेंज हो गई। तो 565 सबसे ऊपर लेवल आ रहा है, 555 नीचे आ रहा है। अगर बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट देखनी है तो 565 को आपको क्रॉस करना पड़ेगा या 555 को नीचे की तरफ क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप समझो, अगर प्राइवेट बैंक ऊपर भी जा रहे हैं ना, HDFC बैंक और ICICI बैंक, और ये आपका नीचे भी जा रहा है, तो भी प्रॉब्लम है, मतलब तो भी बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अगर ये भी चल रहा है और उसने भी 932 35 भी क्रॉस कर दिया और उसका भी आपका 1550 68 क्रॉस कर रहा है, आप देखना 44,500 भी बैंक निफ्टी क्रॉस कर जाएगी, मैं सरप्राइज नहीं हूँ उस केस में, ठीक है। तो आई होप कुछ समझ में आया होगा। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको लाइव क्लासेस में आना है तो। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।